अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। इस बहुपद को ज्यामितीय अर्थ द्वारा शून्यक निकालकर सीखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। px बराबर 2x प्लस 3 एक बहुपद है। यह क्या है? 2x प्लस 3 एक घातीय बहुपद है। ठीक है, इसका शून्यक क्या होगा? तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इसको। 0 के बराबर में इसको कर दिए। 2x बराबर -3 x बराबर -3/2। इसका शून्यक क्या हो गया इस बहुपद का? -3/2। ये तो हमको पता चल गया। अब इसको हम लोग ग्राफिकल यानी ज्यामितीय अर्थ द्वारा निकालना सीखते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, px बराबर y मान लेते हैं। देखिए आप लोग बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्ट काट के फेरा में मत पड़िए। मैं कह देता हूँ, हमेशा कोशिश करिए कि डिटेल्स के साथ लिखें, क्योंकि बोर्ड में जितना डिटेल्स में जाइएगा उतना आपको अच्छी मार्क्स मिलेगा। शॉर्ट काट के फेरा में रहिएगा तो मार्क्स आपको कटौती हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। आप उसको विस्तृत रूप यानी जे भी आपको उसको सजा कर लिखिए, उस चीज़ को दिखाइए एक एक चीज़ को, तो मार्क्स में आपको परिवर्तन होगा यानी उसमें गेन करेगा आपको। ये चीज़ समझ लीजिएगा। ठीक है, px बराबर y मान लीजिए। ये px के स्थान पर क्या करते हैं हम लोग? y ले लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बहुपद भी समीकरण कहलाता है। बहुपद ये समीकरण के रूप में बदल गया कि नहीं? अब इसको हम लोग एक सारणी तैयार करते हैं। ठीक है, सारणी तैयार करते हैं। देखिए एक सारणी ले लेते हैं। हम दो ही संगत मान लेंगे x और y का। ठीक है, दो ही संगत मान लेंगे। ये सारणी आप लोग स्केल के माध्यम से अच्छी तरह से बनाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ x y ले लिए। ठीक है, x y ले लिए। समीकरण 1 में ऐसे लिख दीजिएगा, लिखिएगा जितना उतना अच्छा होगा। समीकरण 1 में x का मान -2 रखने पर, चलिए समीकरण 1 में हम लोग x का मान रख कर दिखते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है? y बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, x का मान कितना रखें? -2। -2 प्लस 3 -4 प्लस 3, प्लस माइनस घट जाएगा तो क्या होगा? -1। x का मान -2 रखे तो y का मान हम लोग को क्या मिला? -1। देखिए x का मान आप कुछ भी ले लीजिए, आज़ाद है। 0 1 2 3 कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग पूछता है कि सर जी हम x का मान क्या रखें? अपने मर्जी से रख दीजिए जब बुझाए आपको। ठीक है, फिर समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पे भी लिख दीजिए। फिर लिख दीजिए, फिर समीकरण 1 में x का मान 2 रखने पर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? 2 रख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं y का मान हम लोग का क्या मिलता है। तो लिखेंगे y बराबर 2x प्लस 3। 2 इंटू एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे? 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। हम लोग ज़्यादा नहीं, दो ही संगत मान लेंगे x और y का। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग का थोड़ा वीडियो में बुझाया नहीं होगा, ये देख लीजिए। y का मान हम लोग का पता हो गया, कितना आया? 7 आ गया y का मान, जो हम लोग इस सारणी में पुट कर दिए हैं। देखिए डाल दिए हैं, x बराबर -2 और 2 और y बराबर -1 और 7। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? एक ग्राफिक तैयार करते हैं। चलिए उसको तैयार कर देखते हैं।
y बराबर 2x+3 का आलेख बनाकर आप लोगों को समझाते हैं कि आलेख के द्वारा इस बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए ये मैंने निकालना सिखा दिया था। x का मान -2 और 2 है, y का मान -1 और 7 है। देखिए x का मान अधिकतम कितना है, 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको एक यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ, और आप जितना मर्जी उतना आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रेखा ले लिया एक, फिर इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 तक ले हमको जाना है। इसको हमको बीच पॉइंट में रखना है, अच्छी पॉइंट में बराबर के 3 कर दिए। को यहाँ से 7 लंबा है धनात्मक दिशा की ओर और ऋणात्मक दिशा की ओर 2 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x, इसको क्या बोलते हैं x डैश, इसको क्या बोलते हैं y, इसको क्या बोलते हैं y डैश। आप तो पढ़ चुके हैं ज्यामितीय कि ये x की धनात्मक दिशा होती है, x1 की ऋणात्मक दिशा होती है, y की धनात्मक दिशा होती है, ये y1 की ऋणात्मक दिशा होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए इसको हम यहाँ पे देखिए डालकर दिखाते हैं इसका मान। पहले आप क्या करेंगे इसमें कि 1 सेंटीमीटर की दूरी आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे हम ले लेते हैं। कितना रहा है, ये ग्राफ में अच्छी तरह से दिखाई देगी। कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, मैं 2 ही तक लूँगा। क्यों, क्योंकि x का धनात्मक मान कितना है 2 है, इसलिए मैं 2 लिया। फिर x का ऋणात्मक मान कितना है -2। एक सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसको आप लिख दीजिए 1, इसको लिख दीजिए 2, इसके लिख दीजिए -1, इसको -2। 0 क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1, इस ये लाइन 1 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ की दूरी। ठीक है, 2। ठीक है, ये अब देखते हैं y का अधिकतम मान -1 है, तो -1 तक लिखेंगे। ठीक है, y का अधिकतम मान 7 तक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप लिख दीजिए संख्या में 1 2 3 4 5 6 7। अब आइए इसके बारे में कैसे हम लोग ग्राफ द्वारा दिखाते हैं। x का मान -2 और y का मान -1 है। देखिए x का मान -2, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, x का मान क्या आ रहा है -2 और y का मान -2। आप ऐसे दिखाइएगा ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए ये बिंदु क्या कर रहा है, ये दोनों x का मान -1 और y का मान -2, ये दोनों यहाँ आके एक क्या बनाता है, वर्ग बना दे रहा है। देखिए यहाँ आके ये बिंदु दोनों मिल रहा है, ये हो गया। ये आप ऐसे दिखा दीजिए तो पॉइंट से ये बिंदु आप लिख सकते हैं। इसको, इस बिंदु के आप लोग लिख सकते हैं -2, -1, ये बिंदु है। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है कि x का मान 2 और y का मान 7। देखिए x का मान 2 है और y का मान 7, ये कहाँ आके मिलेगा, यहाँ आके मिलेगा। देखिए ये x का मान 2 और y का मान 7, देखिए ये आके यहाँ पे मिल रहा है। कैसे मिला, इस दिशा से, देखिए ये बराबर है, फिर इस दिशा से बराबर, ये दोनों आके यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये कितना है 2,7, 2,7, ये b। ठीक है, अब चलिए दोनों को मिला देते हैं सरल रेखा को कि x एक्सिस पर कहाँ यह काट रही है। ठीक है, चलिए देखिए इसको मिलाइए आप। ये बिंदु देखिए ये है ना,
ये बिंदु यहाँ आके देखिए यहाँ से यहाँ कट रही है, देखिए जिसको आप ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। देखिए ये किस पर काटा, इसको भी लिख दीजिए 0,3। ये ABC इसको ले लीजिए। अब बताइए कि ये सरल रेखा x एक्सिस के किन बिंदु पर काटा है। देखिए यहाँ पे काट रहा है ये सरल रेखा, यहाँ x एक्सिस के यानी x अक्ष के यहाँ पर आके ये सरल रेखा इंटरसेप्ट किया है, यानी काट दिया है। अब देखिए -1 और -2 के बीच में क्या कर रहा है, बीच में बिंदु 3,2, इसको हम लिख सकते हैं 3,2 0। 3,2 क्या है, निर्देशांक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं निर्देशांक, यानी x के निर्देशांक कितना है 3,2, ये y के निर्देशांक है, ठीक है। तो ये बिंदु पर x के बिंदु पर कटा है तो इसका निर्देशांक 3,2 है। देखिए ये 3,2 कैसे आया, ये अब लोगों को समझा देते हैं। ये अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज में होंगे। आप स्केल लीजिए, वहाँ पर जाइए 1.5, यानी 1 सेंटीमीटर के बाद क्या आएगा 1.5 आएगा, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए, ये चला गया 10, ये कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 2 × 5 = 10, यानी 3/2 आ गया कि नहीं, 3/2। तो इसी को हम लोग 3/2 लिख दिए। अब देखिए ऋणात्मक दिशा की ओर हो तो यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -3/2 और कोमा 0, ठीक है, पर प्रतिच्छेद करता है। और यह 2x + 3, ये 2x + 3 का क्या है, शून्यक है -3/2। हम निकाल कर दिखाए थे कि इसको मान देखिए 2x + 3 तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 लेकर -3/2। ये शून्यक का मान आ रहा है कि नहीं, ये आलेख इसको लिख दीजिए y बराबर 2x + 3, ये आलेख है, ठीक है। ये क्या हो जाता है -3/2 किसका शून्यक है, 2x + 3 का यह शून्यक है। ये आप स्पष्ट रूप से समझ गए कि एक घातीय बहुपद x एक्सिस को किसी एक ही बिंदु पर काटता है तो उसका शून्यांक एक ही होता है। एक घातीय बहुपद यानी एक रैखिक बहुपद का स्वयं यानी सिर्फ एक ही शून्यक होता है। देखिए x एक्सिस पर एक ही जगह पे काट रहा है, y को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, x को कहाँ दोनों इंटरसेप्ट किया, यहाँ पर जो 3/2 ये दोनों के बीच में काटा है ये रेखा, ठीक है। ये x का नियामक 3/2 इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में काटा है। ओके, आप x का मान 0 y का मान 0 लेकर भी हम निकाल सकते हैं। x का मान 0 ले लेंगे तो मान -1 आ जाएगा, फिर y का मान 0 लेके फिर x का मान निकाल लेंगे तो दोनों इसी बिंदु पर आके काटेगा, ठीक है। अब हम लोग व्यापक रूप में थोड़ा लेके देखते हैं। मान लीजिए कि ax + b क्या है, एक घातीय बहुपद है, a0 0, यह है एक घातीय बहुपद। यह किस बिंदु पर काटेगी, यह x + b किस बिंदु पर काटेगा, ठीक है। तो यह काटेगा किस बिंदु पर, -b/a, 0। स्पष्ट रूप से पता हो गया इसका शून्य क्या होगा, -b/a आएगा, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि एक घात का बहुपद यानी एक रैखिक बहुपद x एक्सिस के एक ही बिंदु पर काटता है तो उसका शून्यक सिर्फ एक होता है। ये आप लोग क्लियर हो गए। चलिए अब हम द्विघातीय बहुपद का ग्राफ बनाकर दिखाते हैं।